नमस्कार। वेलकम टू कुदरत हेल्थ केयर सेंटर। सभी माता पिताओं को मेरा दिल से प्रणाम। मैं आज आपको ये सिखाने के लिए आ रहा हूँ कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब बने, स्फूर्तिला बने और तंदुरुस्त रहे। ये 3 क्वालिटी अगर बच्चे में आ जाती है तो आपका बच्चा लिमिटलेस काम कर पाएगा और इतना उसका एकाग्र होगा, हर काम में उसका चित्त एकाग्र हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट इस कोर्स में आपको मिलेंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैंने 7 पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं। एक पॉइंट है फूड, आप उसको क्या खाना खिलाएंगे। तो पंचमहाभूतों की प्रोसेस से बना हुआ, अभी मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, पंचमहाभूतों की प्रोसेस से बना हुआ जो भी चीज़ है उसको खिलाइए। समझ में आ रही बात? अभी मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एप्पल ले लेते हैं। एप्पल कहाँ उगता है वो एप्पल? तो कि पेड़ पर। पेड़ कहाँ होता है? पृथ्वी पे, जमीन में। जब उसकी जो मूली होती है वो जल तत्व यानी कि पानी खींचती है, तभी जाकर एप्पल में पानी आता है। वो खुले आकाश में ही होता है और उसको जब खुले मैदान में वो होता है, एक झाड़ियों के बीच होता है, तो उसको पवन भी बहुत फूंकता है वहाँ पर, यानी कि वायु तत्व मिलता है। और सूर्यनारायण का अग्नि, ये पंचमहाभूत कुदरत ने हमको एक लाल पण के अंदर फिट करके दे दिया। अभी ध्यान से सुनिएगा, हमारा मानव शरीर पंचमहाभूतों का बना है और एप्पल भी पंचमहाभूतों का बना है, एग्जिस्ट होगा। तो अभी क्या पंचमहाभूतों का नहीं बना, उस कोर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। ये अभी एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि ये सब खाना खिलाओगे आप अपने बच्चे को तो उसका एनर्जी लेवल, उसमें कभी भी मिनरल्स विटामिन्स की कमी नहीं रहेगी, कभी भी उसमें कैल्शियम कम नहीं होगा, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है। दूसरा टॉपिक है व्यायाम, एक्सरसाइज। आप उसको क्या एक्सरसाइज करवाएंगे, कैसे उसको प्रेरित करेंगे एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जो कुछ भी खाया, खाने से तो कुछ मिलता नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है और डाइजेशन के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, कंपलसरी है। क्या एक्सरसाइज? छोटी छोटी एक्सरसाइजें हैं जो आप भी करोगे तो भी बेहतर रहेगा, आपका बच्चा करेगा तो और ज़बरदस्त बेहतर रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है नींद। क्या आपका बच्चा कितनी नींद लेता है? यह कंपलसरी है। क्या आप सो रहे हैं लेकिन बच्चा बेड में पड़े पड़े मोबाइल खेलता है? तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जितना अच्छा परिपक्व नींद होगा उतना सुबह में फ्रेश उठेगा और आने वाली चुनौतियों के लिए वो मजबूत बनेगा और सारे की सारी आने वाली चुनौतियों को वो हैंडल कर पाएगा। तो पहला फूड, दूसरा व्यायाम, तीसरा नींद। ये जब तीनों कॉम्बिनेशन में आते हैं तब आपका बच्चा लिमिटलेस काम कर सकता है, उसमें ना की कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे का चौथे का पॉइंट है हेड, यानी कि यहाँ की ऊपरी हिस्सा, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर सिखाऊंगा उस हेड को कैसे थोड़ा मसाज करते हैं। वो मैं सब चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से ऊपरी हिस्से में ही अपनी आँख, अपना मस्तिष्क, जहाँ से वो सोचता है, जहाँ से वो खाना खाता है, जहाँ पर नाक है, तो ये सब चीज़ों को अगर रेगुलर बेस पर अच्छा ब्लड का फ्लो मिले, नया सर्कुलेशन इस चीज़ को यहाँ से ऊपर अच्छा रहेगा, तो उसका एनर्जी लेवल और बढ़ेगा। यानी कि कुछ बच्चे, उसकी याददाश्त बढ़ जाएगी इस चीज़ से, अगर उसको पढ़ा हुआ काफ़ी कुछ याद रहने लगेगा। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन जो बात है, वही मैं बातें इस चीज़ में, इस टॉपिक में मैं आपको करूंगा। इस कोर्स में क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ज़बरदस्त फ़ायदे होने वाले हैं। आपका बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अभी आएगा एकाग्रता। तो आपके बच्चे में एकाग्रता कैसे बढ़े, ये सब चीज़ तो हो गई। फिर आपके बच्चे में एकाग्रता कैसे बढ़े, तो ऐसी ऐसी नॉर्मल जो एक्सरसाइजें हैं जिससे वो एकाग्रता उसकी बढ़ेगी। जैसे कि एक मुद्रा मैं आपको बताता हूँ, उसको बोलते ही एकाग्रता मुद्रा। कई बार आपने नरेंद्र मोदी को कई भाषण देते हुए सुना होगा, फिर राहुल गांधी और बड़े बड़े ऐसे कई लोगों को आपने सुना होगा। तो वो ऐसा ज़्यादा करते हैं, यानी कि 5 की 5 उंगलियां, ये 5 की 5 जो टॉप है उसका, 5 उंगलियों का जो टॉप है वो एक दूसरे से मिला देना।
इसे बोलते हैं एकाग्रता मुद्रा, यानी कि कंसंट्रेशन पावर जो आपके बच्चे की बढ़ेगी वो अद्भुत होगी। 1 हफ्ता किया, 10 दिन किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 1 साल किया, ऐसा नहीं है। इसको करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है, जब भी टाइम मिले कर सकते हो। लेकिन ऐसा आप करते रहोगे तो आपको देखकर बच्चा ये सब चीजें सीखता रहेगा और उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता रहेगा। ये हुई 5वीं बात। अभी आई 6ठी बात। छठे चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा आउटडोर का महत्व क्या है। आपके बच्चे ज़्यादातर इंडोर गेम अभी ज़्यादा खेलते हैं। हाँ, बाहर बारिश है तो इंडोर गेम खेले, इट्स ओके। बाहर ज़्यादा धूप है तो इंडोर गेम खेले, इट्स ओके। लेकिन कुछ भी नहीं है, शाम के समय पर कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इंडोर गेम खेल रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है आपके बच्चे के भविष्य के लिए। क्योंकि आपके बच्चे के ग्रोथ साइकिल, यानी कि अपनी बॉडी का ग्रोथ होने वाला है उस पर, तो बॉडी का ग्रोथ रुकेगा, ब्रेन का ग्रोथ रुकेगा, आंखें उसकी कमज़ोर होगी। क्योंकि जो मोबाइल से जो रेडिएशन छूटते हैं वो उसके लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे इन फ्यूचर। क्योंकि जब बच्चा एक मार्केट में आने लगेगा, यानी कि उसकी सारी पढ़ाई खत्म हो गई, अभी उसको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। या तो कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है कि भाई मैं मेरे बच्चे को जॉब नहीं करवाना चाहता हूँ, बिजनेस करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। वो सब कुछ गेम खेल के नहीं मिल सकता, आउटडोर गेम खेल के वो सारा कुछ मिल सकता है। क्योंकि उसकी अवेयरनेस, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उस लेसन में डिटेल में जाऊँगा इस चीज़ के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल अभी मैं फ़िलहाल आपको देता हूँ कि आपका बच्चे को आप क्रिकेट खेलने के लिए बोल रहे हो, तो फटाक से जो कैच आएगा, या तो बॉल वो बैटिंग कर रहा है तो बॉल जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में उसका बैट घूमना चाहिए। तो इसके लिए उसका अवेयरनेस लेवल बढ़ जाएगा, उसका एकाग्रता का जरूर रहेगा। लेकिन जब वही चीज़ वो गेम में खेलता है तब ये नहीं मिलता, और गेम इंडोर हो जाती है, और बाहर जब खेलता है तो खुले आसमान में खेलता है, यानी कि आकाश तत्व उसको मिलता रहता है। तो जब आकाश तत्व उसको मिलता है तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ता है, डिप्रेशन लेवल कभी नहीं आएगा उसको। क्योंकि आज के ज़माने में ये सारी प्रॉब्लमें भी बहुत है, डिप्रेशन वाली भी। अभी 7वां पॉइंट है प्यार और अपनापन। आप उसके माँ बाप हैं तो आपको उसे प्यार और अपनापन उसको बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको देख कर सीखता है। आप बोलोगे ये मत कर, वो ही करेगा वो। क्योंकि हमारा इंडियन मेंटालिटी है कि कहीं पर लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, वहीं पर ज़्यादातर फूल तोड़ेंगे। यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पर ज़्यादा लोग पेशाब करेंगे जाकर। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी इंडियन मेंटालिटी है। मुझे दुख के साथ बोलना पड़ता है कि ऐसी मेंटालिटी है हम इंडियंस की, लेकिन है जो है वो सो है, लेकिन ये गलत चीज़ है। तो अभी आप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आप एक एग्जांपल दो उसको कि महाराणा प्रताप है जो सुबह 5 बजे उठकर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो उनको ऐसे स्टोरी सुनाओ। हेल्दी फूड खाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसको ऐसी स्टोरी सुनाओ। तो जब आप ऐसे स्टोरी के माध्यम से उसको बोलोगे कि भाई ऐसा करो, तो वो ज़्यादा करेगा और वो आपको भी देखेगा, तो आप भी उस पर अमल करते दिखेंगे उसको। तो मेरा पापा, मेरा मम्मी ये फॉलो कर रहा है तो मेरे को ये करना चाहिए, जिससे ये 7 की 7 लेसन जो है वो सारे इस कोर्स में सीखने को मिलेगा, ताकि आपका बच्चा और आपका पूरा परिवार हेल्दी भी रहेगा। और जब बच्चे की सक्सेस देखता है, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की सक्सेस देखता है तो वो फूले नहीं समाता। तब जाकर इस कोर्स का आपको महत्व पता चलेगा कि ये सारी सिंपल बातें थी, अगर यही इस बातें हम सीख लेते तो हमारे जीवन में हम बहुत कुछ कर पाते। बस यही सारी चीज़ें मुझे इस कोर्स में आपको देनी है, ताकि आप इसका लुत्फ़ उठा पाए, आप इसका बेनिफिट उठा पाए और आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही सुंदरमय आप डिज़ाइन कर पाए। ये कोर्स आपको वो सब कुछ देखने का विज़न भी देगा। काफ़ी लोगों के पास ये विज़न होता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो विज़न नहीं है उनके पास, और इतनी कम रकम में, यानी कि 11 4 1 मैं ये कोर्स पहले 2500 में बेचता था, अब इसको मैंने 11 यानी कि 1111 में मैं ये कोर्स मैं आपको दे सकता हूँ।
थोड़ा बहुत इसमें डिटेल में जाइए और आपके बच्चे के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है वो भी आप देखिए। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेना होगा, तो ये लीजिए और अपने बच्चे को कामयाब होता हुआ देखिए। क्योंकि ये जो फूड थेरेपी जो काम करती है हमारे शरीर में, जिससे हमारे सेल, ब्रेन सेल किससे बनते हैं, जो हम खाना पीना खाते हैं, और वो साइंटिफिकली क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आज तक आपने क्या गलती किया, वो सारे इस कोर्स में मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप और आपका बच्चा आने वाला भविष्य बहुत ही सुंदर, सुखमय और हेल्दी और वेल्दी भी रहे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके नियर डियर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर बार मिलता रहे। अंत में जय हिंद, वंदे मातरम।